चंद्रशेखर आजाद की 95वीं पुण्यतिथि। वह क्रांतिकारी जिसने आत्मसमर्पण से बेहतर शहादत को चुना। भारत ने 27 फरवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद का 55वां शहीद दिवस मनाया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निडर क्रांतिकारियों में से एक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे निर्भीक सेनानियों में गिने जाने वाले आजाद को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं ने उनके साहस और बलिदान को नमन किया। आज आजाद ने प्रण लिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे और उन्होंने 1931 में अपने अंतिम क्षण तक इस वचन को निभाया। उनका जीवन अडिग देशभक्ति, त्याग और क्रांतिकारी जज्बे का प्रतीक है, जो आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी विरासत के रूप में स्मरण किया जाता है। चलिए जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को बावरा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर तिवारी के रूप में हुआ। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और निर्भीक क्रांतिकारी नेताओं में से एक बने। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के समय उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल बताया। अपनी साहसिक घोषणा से उन्होंने जीवन भर के लिए आजाद बना दिया। प्रारंभिक प्रेरणा जलियांवाला बाग से असहयोग आंदोलन तक जानेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने युवा आजाद को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में भाग लिया, लेकिन 1922 में चोरी चौरा घटना के बाद आंदोलन स्थगित होने से वे निराश हुए। हिंसात्मक मार्ग के बजाय क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। इसके बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े, जिनका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से इस सेना को उखाड़ फेंकना था। काकोरी कांड और क्रांतिकारी नेतृत्व 1925 का काकोरी ट्रेन षड्यंत्र आजाद के प्रमुख क्रांतिकारी कार्रवाइयों में से एक था, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। अधिकांश क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए, लेकिन आजाद पुलिस से बच निकले। वे वर्षों तक भूमिगत रहे और भेष बदलकर काम करते रहे, जिनके कारण उन्हें क्विक सिल्वर कहा जाता है। बाद में उन्होंने संगठन को पुनः गठित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। साडर्स की हत्या और अन्य क्रांतिकारी कदम 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए आजाद ने भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी जॉन सडास की हत्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्रवाई साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत की मृत्यु के प्रतिशोध स्वरूप की गई थी। आजाद ने 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन के ट्रेन पर बम हमले के प्रयास में भी भाग लिया। उनकी संगठन क्षमता और रणनीतिक कौशल ने ब्रिटिश दमन के बावजूद क्रांतिकारी गतिविधियों को जीवित रखा। अल्फ्रेड पार्क में अंतिम संघर्ष 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद, अब प्रयागराज है, के अल्फ्रेड पार्क में एक साथी क्रांतिकारी से मिलने पहुंचे। किसी विश्वासघात के कारण वे ब्रिटिश पुलिस से घिर गए। भीषण मुठभेड़ में उन्होंने 2 अधिकारियों को घायल किया और अपने साथी को भागने का अवसर दिया। अंत में अपने संकल्प के अनुसार वे जीवित पकड़े नहीं जाएंगे, उन्होंने अपनी अंतिम गोली स्वयं को मार ली। उस समय उनकी आयु मात्र 24 वर्ष थी। बाद में इस पार्क का नाम उनके सम्मान में आजाद पार्क रखा गया। चंद्रशेखर आजाद की विरासत आज भी प्रेरणा देती है। उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के तहत क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्गठन किया, काकोरी कांड में भागीदारी ली, लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, उपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निर्भय प्रतिरोध का प्रतीक बना। उन्होंने कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है, जैसे शहीद, भगत सिंह की कहानी, रंग दे बसंती, जिन्होंने लोकप्रिय संस्कृति और उनकी स्मृति को जीवित रखा है। चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद किस साल शहीद हुए? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह और वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। जय हिंद।